क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी हमारे 9 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, जी हाँ, डंके की चोट पर कह सकते हैं आपके लिए एक बेहतरीन सा यहाँ पर मॉडल पेपर लेकर आया, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो रामेण इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति तृतीया राजान शब्द से बहुवचन विभक्ति रूपम अस्ति तो राजाना, द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति तो फलम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यहां से देखिएगा, एक वचन से रूपम अस्ति, तो एक वचन का जो रूप है वो रहेगा आपका राज्ञा, पर्यावरण से संरक्षणम, प्रकृति आराधना तो एव आ जाएगा, और यहां से आपका अस्तु आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान में आपका देख लीजिएगा यहां से महान रिपु इतन्यो पदियो विशेषणम, तो इसमें जाएगा महान पहला। दूसरे की बात करें तो व्र सब हम लिख देना है आपको। तीसरा आ जाएगा रसालम। चौथे में आपका यहां पर देखिए शीघ्रम का पर्यायवाची है ना, शीघ्रम का दूत गत्या, और पांचवा जो है मुचिंती आ जाएगा, और छठे में आ जाएगा प्रथमा का विलोम शब्द आ जाएगा द्वितीय। ठीक है, बढ़िया से मैंने कहा ना, आप बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया। यहां से हो गया सही जोड़ी। तो भानुदे का दीर्घ संधि, सूर्यधन ईसा, जिसमें देखिए गुण बताई जाती है ना, ठीक है, तो वहां पे आपका रहेगा ये गुण संधि। दशानंद में आपका रहेगा बहुब्रीहि समास। बानहता का जाएगा तत्पुरुष समास। पंचवटी का आ जाएगा आपका यहाँ पर दिग्गु समास, और पितरों का रहने वाला है आपका द्वंद्व समास। चलिए आप तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, कम समय है आपके पास में, इसलिए ये सारी चीज़ अपन कर रहे हैं। यहाँ से एक वाक्य में उत्तर है कथिता में, इसमें कत आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा। मैंने पूरा भर दिया है यहाँ ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया। और आम नाम की बात करें तो पहला आपका ना रहेगा, दूसरा ना रहेगा, तीसरा चौथा पांचवा ये आपका आम आम रहने वाला है, और दुष्कर्मा में आपका ना हो जाएगा। अत्र जीवितम की दृशम जातम दुर्वहम, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संशयन कठिन वर्तते, और ये आपका 8वां आ जाएगा। यहाँ से हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 को, ये ठीक है पूरे भर दिए हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए का कम प्रति कथ्यति हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी ध्यान से देखोगे तो पिता पुत्रस्य सा गच्छति पुत्रेण, शिवम नमः शिवाय नमः, वृक्ष से पत्राणि पतंती वृक्षात, और बाल का मटके क्या जाएगा, बाल कस्य आ जाएगा। हो गया 14 तक। 14 के बाद में 15 देख लीजिएगा, यहाँ से बढ़िया से करो कंप्लीट आप तो। और दूसरा इसमें आ जाएगा राजपुत्रा, तीसरा जाएगा यथा समय, चौथा बुद्धिमती, पांचवा जाएगा चिते, ठीक है, छठा जाएगा भ्रसम। हो गया इतना। और घटना क्रम क्या है ये देख सकते हैं, भर दिया है ना, ताकि कम समय में जानकारी मिल जाए। यही हमारा उद्देश्य है, और हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। अच्छे से मेहनत करो, रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो, किसी के पास कोई नहीं। मैं भी आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपन ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 17वां क्वेश्चन है ना, निकाल लेता हूँ मैं इससे पहले। जी हो गया इतना। ये देखिएगा तीनों, तो ये तीनों क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर मिलेगा आपको। हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का स्क्रीनशॉट ले लिया गया, ले लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा क्या, ये लो हो गया। ये इसके अथवा वाला का, ये क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में ये इसका अथवा जाएगा यहाँ पे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो ध्यान से आप, ये 19 हो गया।
और ये इसका अथवा पहले तो ले लो इसे, आप तो यहाँ तक कंप्लीट करो मामले ही ना। 19 का अथवा भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये 20, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा हो गया। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये 23। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका और देख लिया, और 22 और 23 तो मैंने सेपरेट वीडियो में आपको समझा भी दिया है। देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है? हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका? संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ है कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अव्वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोलते जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, ये सॉरी हाँ तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका? आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है? दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी, याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहाँ से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे, समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अचूर्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद, संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ
चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है। बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है? प्राणभूता, यानी कि क्या है? आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लिखना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद के एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इसी उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बता दिया है। एक और कालिदास का कर लेना बस, दोनों के अलावा आपको कोई सी चीज़ करने की जरूरत नहीं। वैसे हर साल ही 9th और 10th में संस्कृत भाषा का निबंध आता ही है, चाहे आप 2023 में एग्जाम दे के आए हो, चाहे 2024 में आप एग्जाम दोगे, आप चाहे 25 में दोगे, चाहे 27 में दोगे, चाहे 30 में दोगे, संस्कृत भाषा का निबंध आता ही है। क्योंकि संस्कृत नाम है और विषय संस्कृत, और संस्कृत भाषा का निबंध नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? हर साल आता है। मैं जब 10th क्लास में था, जब से ही आ रहा है, तो अब भी आएगा। आप तो बढ़िया से मेहनत करो। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए वो इस चैनल के साथ जुड़िएगा। चाहे आप IMP क्वेश्चनों की बात करें, चाहे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, ये चैनल हमेशा आपकी हर घड़ी हर समय तत्पर मदद करता है। तो इसी तरह आप संस्कृत भाषा का लिखने का तरीका, ये तो हो गया सही है। अब लिखने का तरीका क्या है? बस ऐसा लिख देना है जैसा इसमें लिखा कॉपी में। कोई नंबर से लिख के आओगे तब भी नंबर मिल जाते हैं। कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको पॉइंट बना लेते, तो पॉइंट में भी नंबर मिलते हैं। आप पहली बार 10th में आए हो या 9th में आए होंगे, ठीक है, मैं हर साल 9th और 10th पढ़ाता हूँ। ठीक है, जिस तरह इन बच्चों की परसेंटेज में बनाने में काफ़ी मदद करता हूँ, उसी तरह आपकी भी मदद करूँगा। आप तो बिल्कुल ये चैनल जो आपके साथ तत्पर है, या आप कंधे से कंधा मिलाकर चैनल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप पहली बार आए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये चैनल हमेशा बच्चों के हित में कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। चलिए, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम, और बढ़िया से आप अच्छे से मेहनत करिए। अभी हमारी बोर्ड एग्जाम चल रही है 10th क्लास के लिए, पर ये जो वीडियो संस्कृत भाषा का, ये हमारे 9th 10th सब बच्चों के लिए कंप्लीट रहेगा। ना सुभाषतानी के जो श्लोक है, ठीक है, उसमें से आपका 3 नंबर का हर साल आता है और इस साल भी आएगा। ठीक है, 3 नंबर एक ही वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न तो आपका 100% श्योर आता है। देखिए 2023 में आया है। यदि हम बात करें आगे की, तो इसमें देखिएगा 2022 में भी आया था, ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 22 ही है ये। चलिए तो शुरू करते हैं ना। पहला पढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे ना भैया। आलस्यम हीम मनुष्यनाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य यानी कि आलस्य, और ही का मतलब है निश्चित, निश्चित ही आलस्य मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य के शरीर में उसका सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु का मतलब होता है शत्रु। आलस क्या है? निश्चित ही मनुष्य के शरीर में स्थित है, उसका सबसे बड़ा शत्रु है। नास्यो उद्यम समो, परिश्रम के समान कोई बंधु ने मित्र, परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। कृत्वा याम नाव सीदति, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। निश्चित ही मनुष्य क्या है? आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है।
परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है जिसके कारण मनुष्य दुखी नहीं होता है, परिश्रम के कारण। चलिए, महान रिपु का अस्ति, महान रिपु का हट जाएगा और क्या जाएगा, आलस्यम। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना, नहीं पता चला आप लिखोगे आलस्यम ही मनुष्य नाम, ऐसा नहीं देखना पूरा। अपन लिखेंगे महान रिपु और का हट जाएगा और का की जगह पर जाएगा आलस्यम। ठीक है भैया, आलस्यम ही केशाम शरीरस्थो महान रिपु, तो ये लाइन अब लिखाएगी, आलस्यम ही और केशाम का जाएगा मनुष्य नाम। ठीक है, और बाकी पूरा वैसे प्रश्न में से देखो केशाम हट जाएगा और केशाम जाएगा मनुष्य नाम आ जाएगा। केन संबंधु ना अस्ति, केन संबंधु ना अस्ति, तो अपन लिखेंगे उद्यम सम, ये लिखा ना उद्यम, ये उद्यम छोटों की मात्रा, इसमें से अलग अलग करोगे तो उद्यम सम, परिश्रम के समान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिश्रम उद्यम संबंधु ना अस्ति, यहाँ पर इसका जाएगा के की जगह उद्यम। कम कृत्वा नरा ना आउ सिद्धति, तो यहाँ पर जाएगा उद्यम कृत्वा नरना, उद्यम जब करता है, परिश्रम जब करता है, तब व्यक्ति दुखी नहीं होता है। कृत्वा इतस्य प्रकृतिम प्रत्ययम चा पृथक कुरुत, तो इसमें कृत्वा में क्रा धातु है और कत्वा प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से करना है, कंप्लीट आएगा 100% श्योर, बिल्कुल। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणे, यानी कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं। बली बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलम, यानी बलवान व्यक्ति ही बल के बारे में जानेगा, निर्बल व्यक्ति नहीं जानेगा। पिको वसंतस्य गुणम ना वायसा, बसंत के गुण को कोयल ही जानती है, पहचानती है, कौवा कागला नहीं पहचानता। करी चा सिंहस्य बलम ना मुस्का, और शेर की ताकत को हाथी ही जानता, चूहा नहीं। अर्थात क्या, योग्य व्यक्ति ही योग्यता को पहचान सकता है, अयोग्य व्यक्ति नहीं। जिसे अपन यहाँ पर आज मेहनत कर रहे हैं और जो अयोग्य है उनको रियल पेपर ही चाहिएगा अभी भी, और जिन बच्चों को अच्छे नंबर चाहिए बेटा, बिल्कुल आप तो संकोच मत करो। अब की बार 90 पार है, हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, बिल्कुल आप तो संकोच क्यों करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चा हिंदी में धोखा खा चुके कई लोगों से, उनके लिए यहाँ पर संस्कृत में है आपका मौका, अब मत खाना धोखा। ठीक है, इतना हो गया है। का गुणम व्यक्ति, का गुणम व्यक्ति या फिर गुणी किम व्यक्ति, तो का गुणम व्यक्ति जाएगा तो गुणी गुणम व्यक्ति जाएगा, गुणी गुणम व्यक्ति। बलम का ना व्यक्ति, बल के बारे में कौन नहीं जानता, निर्बल, तो बलम निर्बलम ना व्यक्ति। तीसरा है का वसंतस्य गुणम व्यक्ति का ना व्यक्ति, तो देखिए का वसंतस्य तो पीका, ये लिखा नहीं पीका, वसंतस्य गुणम, ठीक है, व्यक्ति, और अगला लिखेंगे का ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वायसा, कौवा नहीं जानता है। अच्छे से करना है कंप्लीट, ये आएगा ना। अगला है कोकिला इतस्य पर्यायवाची शब्दम अत्र किम प्रयुक्तम, कोकिला में आ जाएगा पीका, इसमें कौन सा शब्द यूज किया है, कोयल की जगह पे पीका। ठीक है, बली किम व्यक्ति, बली बलम व्यक्ति, हो गया। समझ में आया नहीं आया इतनी चीजें, तो ये अपना स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करोगे। देखो ये पूछता है कि भूता, भूता में कौन सा प्रत्यय है, इष्टा में कौन सा प्रत्यय है, कता कृता में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो जब भी कत प्रत्यय है, ये आपका कत प्रत्यय है, क्या है कत, और कत प्रत्यय के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है ता और टा, बस अधिकांश ता आएगा और टा आएगा अंत में, बस। जैसे भूता, भूता इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, कत प्रत्यय। इष्टा कत प्रत्यय, कथिता कत, कृता कत, क्रीता कत, गता कत, रटना मना है। ठीक है, रटना नहीं है, केवल ट्रिक के ध्यान से समझो। ठीक है, भूता में कौन सा प्रत्यय है,
कत प्रत्यय। इष्टा में कौन सा प्रत्यय है? कत है। इसी तरह गृहीता, चिंतिता, जीता, जाता, ठीक है, ज्ञाता, ठीक है, त्यक्ता, दत्ता, दृष्टा, नता, नष्टा, नीता, इन सब में कौन सा प्रत्यय दिख नजर आ रहा है? देख लीजिएगा। कभी कभी एक दो वा वाला भी, तो इनको आपको गोल घेरे बनाने ले, बस ये एक दो गोल घेरे बना लो कि ये देखिए यहाँ तो पकवा था, ये सॉरी ये तो पटीता ही आ गया वापस। पकवा में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। पोथी खोलो रामायण जी की, बिल्कुल राव जी की पोथी चल रही भैया। ये पोथी में यहाँ से देखो, पीता, पुष्टा, बक्षिता, भीता, भूता, भ्रांता, यहां से देखोगे तो सारे के सारे कत प्रत्यय। तो कत की ट्रिक क्या है? कत की ट्रिक ये है कि ता और टा दोनों आएगा, ध्यान से देखना आप तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहली पोथी का पहला पन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है? अगला है आपका कतवतु, ठीक है, कतवतु। दक्षिणा में 10-10 रुपये रखना है यहाँ पे, ठीक है, पोथी में चढ़ाना पड़ेगा भाई साहब। नाम जुड़ाना जुड़ाना आपको जुड़वाना है, ठीक है। नए नए बच्चे जन्म लेते तो राव जी धरा रहते भाई, 1001 नए बच्चे का जुड़ाने का नाम, तो 10 रुपये धर देना बेटे यहाँ पे, है ना भैया। चलो कतवतु, कतवतु प्रत्यय की ट्रिक क्या है? देखो वान, क्या रहेगा? वान, भूतवान, कतवतु, इष्टवान, कतवतु, कथितवान, वान आया, कृतवान, गतवान, ग्रहितवान, चिंतितवान, जीतवान, अबे वो जातवान, ज्ञातवान, दंतवान, दृष्टवान, नतवान, नष्टवान, नीतवान, नतवान, ये सवारे देख लीजिए। वान 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 वान, तो जिसमें भी वान रहे पीछे वो क्या बन जाएगा आपका? कतवतु। अब आप कहोगे कुछ अपवाद है, तो वहाँ कोई बच्चा जो थोड़ा सा कुछ अपने आप को समझदार जानता बनते तो कमेंट में लिख देंगे सही, ए लो सवारे में मान दो। एक दो भाई साहब कुछ एक दो अपवाद रहते हैं, जिस तरह अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें भी अपवाद मिलेंगे। एक दो कमेंट करेंगे रियल है क्या? अब लो भाई साहब इसमें भी रियल बताएं इनको, ठीक है, क्या है। तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। जो पेपर में प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, आईएमपी पेपर 5 पेपर, सॉरी ए से लगाकर एफ तक, ABCDEF 6 हो गए, 6 पेपर दे रहे हैं। उसके अलावा भी मैं अलग से सीरियल बाय सीरियल इन चीज़ों को कंप्लीट करा रहा हूँ। बढ़िया से मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वान वान आ गया है। पहला अपन ने बताया कत का, तो इसमें ता और टा, और वान वान आया तो कतवतु आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें आगे की, देखो भाई ध्यान से देखना है, व्यम 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 व्यम, ये आपका व्यम। तव्यत जब प्रत्यय रहेगा जिसमें व्यम रहेगा, भवित व्यम, एसित व्यम, कथित व्यम, कर्तव्यम, क्रेतव्यम, गंतव्यम, गृहीतव्यम, चिंतितव्यम, जेतव्यम, ज्ञातव्यम, ठीक है, त्यक्यत्व्यम, दंतव्यम, व्यम 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 व्यम, ओम यज्ञ देवास्तान धर्मान प्रतवान। ये भाई साहब मंत्र नहीं चल रहा है ना राव जी पोथी का भी। यहाँ पर अपन बात करें तव्यत की, तव्यत प्रत्यय में व्याम है। 3 चीजें क्लियर हो रही है तो बताओ, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? इसमें भी यम है और इसमें भी यम है। यम है हम, वो यम है हम नहीं है। यहाँ पर देखो व्यम है और यहाँ पर जाएगा ईयम, 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 बड़ी की मात्रा और यम, बड़ी की मात्रा और यम, इसमें आधा हुआ बनता। देखो भवी, भव नियम, एस नियम, कर कथ नियम, कर नियम में प्रत्यय है अनियर, गम नियम में प्रत्यय है अनियर, गृहयम में है प्रत्यय अनियर, चिंतियम में प्रत्यय है अनियर, जन नियम में है प्रत्यय अनियर, त्वजियम में है प्रत्यय अनियन, ठीक है। यहाँ से दायनम में प्रत्यय है अनियर, यम 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 है हम, ठीक है भैया, इतना समझ में आया। तो इसमें क्या है आपका? बड़ी की मात्रा है और यम है, ठीक है। इसमें वन था आधा और यम था। समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है। समझ में आया भैया? पक्का समझ में आया? नहीं आया? इतना चीज़ें समझ में आया, ठीक है। और शरत का कुछ भी नहीं करना है आपको, ना के पीछे हलंत मिलेगा, सन, इच्छन, ठीक है, कथियन, ये हो जाएगा, ठीक है भैया। समझ में आया तो बोलो 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 हाँ, बोलो खजूर। समझ में आया? नहीं आया? हजूर। चलिए सानच जो प्रत्यय है, सानच,
सानच में आ जाएगा माना, क्या आ जाएगा, माना। कथयमानः, ठीक है, क्रियानाः, देखो ना और विसर्ग है वैसे तो, पर लेकिन अपन ना और विसर्ग देखेंगे तो हाँ ना और विसर्ग भी कर सकते हैं अपन, ना और विसर्ग, ये अपनी ट्रिक उसमें बन जाएगी। ये देख सकते हैं आप, हर एक बच्चों के पास है, और मैं आपके लिए आखिरी में स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। अब अंतिम यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे हैं, इसको कतवा जीवन भर याद भूल जाओ नहीं तो मेरी जवाबदारी, जीवन भर याद रहेगा ट्रिक के माध्यम से। देखो रे, जैसे ही कुत्ते कुत्ती को बुलाते नहीं अपन तो क्या करते, त्वा त्वा तो ये त्वा वाला ही है। भूतवा कतवा, इष्टवा कतवा, कथित्वा त्वा, कृत्वा त्वा, गृहीत्वा त्वा, ठीक है, चिंतित्वा स्वाहा, स्वाहा नहीं करना है ना, यहाँ पे कतवा प्रत्यय है मेरा भाई। जित्वा, जानित्वा, ज्ञात्वा, दत्वा, दृष्ट्वा, नत्वा, नासित्वा, नीत्वा, ठीक है, ये सारा में आपका क्या है, त्वा 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 है, तो कतवा का क्या है आपका, त्वा त्वा रहेगा। ठीक है भैयू। और यदि हम बात करें लियप की, तो लियप में सबसे पीछे या यग रहेगा, क्या रहेगा, या यग, ये ट्रिक याद रखना है। संभुई, ठीक है, तो यहां से देखिए इसका भी आ जाएगा, लियप का भी। अब तुमन में केवल तुम प्रत्यय आएगा, तुम, हम तुम, भवि तुम, ऐसी तुम, कथि तुम, कथयति तुम, कर तुम, क्रे तुम, गंतुम, क्योंकि समय कम है ना इसलिए, नहीं तो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं अपन, अच्छे से समझ में आएगा तुम का। अब इसके बाद में जो ये कीर्तन आया, कीर्तन में आपका देख लीजिए, कीर्तन और कथ दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, ठीक है, इसमें भी ता उसमें भी ता, इसमें भी टा उसमें भी टा। देखिए इसमें कोई मात्रा है क्या, कत में नहीं है, पर कीर्तन में है क्या, हाँ ये छोटी की मात्रा, बस तो इसमें भी ता पे छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी और टा पे भी छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी, बस ता और विसर्ग और छोटी की मात्रा वाला। भूति कीर्तन प्रत्यय, इष्टति कीर्तन, कृति, गति, ठीक है, जाति, ज्ञाति, सही मारा तो हाँ करो, ठीक है भैयू। तो